मुंबई और पालघर समेत कई इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान है। चक्रवाती तूफान की वजह से शदीद बारिश का इम्कान जताया गया है। आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र से गुजर रहा है चक्रवाती तूफान ताउते। बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान में ताउते अब तब्दील हो गया है। सभी मुतासिर इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं और तैनात कर दी गई हैं मुख्तलिफ मकामात पर। तो फिलहाल महाराष्ट्र से गुजर रहा है खतरनाक ताउते तूफान। बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान है ताउते। सभी मुतासिर इलाकों में हाई अलर्ट है। एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। वहीं खतरनाक ताउते तूफान को लेकर गुजरात के पोरबंदर में क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गौरव दवे ने। चक्रवात तोकते बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया और गुजरात के समुद्री तट की ओर आगे बढ़ रहा है। आईएमडी ने आज बताया कि उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 17 मई की शाम तक गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचने की बहुत संभावना है और यह 18 मई को पोरबंदर और भावनगर जिले के महुआ के बीच से राज्य के तट को पार करेगा। आईएमडी ने कहा कि उसने गुजरात तथा दमन एवं दीव के लिए येलो अलर्ट जाहिर किया है। उत्तर पूर्वीय अरब सागर और गुजरात तट पर पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली तथा अपतटीय इलाकों पर हवाई की रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है तथा 18 मई को देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, भावनगर जिले में हवा की रफ्तार 120 से 150 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। आईएमडी ने कहा कि जूनागढ़ और पोरबंदर में समुद्र में करीब 3 मीटर ऊंचे लहरें बढ़ सकती है। पोरबंदर जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात की समीक्षा की है। चक्रवात को लेकर कोरोना के अस्पताल में दर्दियों को ऑक्सीजन और बिजली मिलती रहे ऐसी सुविधाएं रखने की सूचना की है। चक्रवात को लेकर पोरबंदर के 40 गांव के 7,000 से ज्यादा लोगों का स्थलांतर करने की जो कार्यवाही है वो भी जिला प्रशासन की ओर से हाथ दी गई है। खास करके माधोपुर से लेकर मियाणी तक का जो तटीय समुद्र विस्तार है वहां पे लोगों का स्थलांतर हाथ दिया गया है। कैमरा पर्सन उदय पवार के साथ गौरव दवे, जी मीडिया, पोरबंदर। ताउते तूफान ने खतरनाक शक्ल इख्तियार करते हुए महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात की जानिब अपना रुख कर लिया है, जहां सबसे ज्यादा खतरा है। हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि ये तूफान वहां कितनी तबाही मचाएगा। सरकार अलर्ट, एनडीआरएफ तैयार, फिजाइया भी अलर्ट। अब तक ताउते तूफान ने लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और गोवा को पार कर महाराष्ट्र को छूते हुए गुजरात पहुंचेगा। देखने और सुनने में ऐसा लगता है कि गुजरात पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तूफान गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है, क्योंकि गुजरात के साहिल से टकराते वक्त इसकी रफ्तार 175 किलोमीटर फी घंटे तक जा सकती है। इसका जो करंट जो लोकेशन है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, ओके, ये नेक्स्ट 24 आवर्स में फर्दर इंटेंसिफाई करेगा एंड ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन एंड इसके चलते बिकॉज इट इज़ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इसका जो एसोसिएटेड विंड स्पीड है ये आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक है, जो 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। दरअसल शुरू में ताउते की रफ्तार धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया वैसे वैसे रफ्तार भी तेज होती गई। ताउते तूफान की शुरुआत में हवा की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर फी घंटे थी, जो आगे जाकर 75 से 85 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंची। गोवा और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटे रही है, लेकिन 18 मई की दोपहर तक
ये तूफान खौफनाक रूप में नजर आएगा और गुजरात के साहिल से टकराते वक्त इसकी रफ्तार 175 किलोमीटर फी घंटे तक जा सकती है। जाहिर है इस बड़े खतरे से निपटने के लिए सारा निजाम तैयारी में जुटा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हालात का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की। गांधीनगर समेत कई मकामात पर एनडीआरएफ की टीमें या तो तैनात हैं या अलर्ट हैं। We are fully prepared under the leadership of our Honorable Chief Minister. All the 12 districts in Saurashtra which are likely to be affected by the cyclone, starting from materials to manpower, and especially arrangements have been made for COVID hospitals. Dual power supply arrangements have been done. अमरेली में मुमकिना तूफान को लेकर इंतजामिया पूरे अलर्ट पर है। पोरबंदर में ताउते के खतरे को देखते हुए भारतीय कोस्ट गार्ड ने माहीगीरों को समंदर से दूर रहने का इंतबाह दिया है। दिल्ली में भारतीय फिजाइया ने 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 18 हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाई मोड पर रखा है ताकि किसी भी इमरजेंसी हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की मदद ली जा सके। ये रिपोर्ट जी मीडिया।